Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 8 लेक्चर 4। आज हम करेंगे आर के मेथड, मतलब रंगे कुत्ता मेथड, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं आर के मेथड। आर के मेथड में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। कि जैसे अभी तक हमने पीछे जो मेथड किए हैं उनमें हमने हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स किए थे, जैसे टेलर्स मेथड में किए थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्सो दिस मेथड गिव्स ग्रेटर एक्यूरेसी, और इस मेथड से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके एक्यूरेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और मोस्ट वाइडली यूज मेथड इज आरके ऑफ फोर्थ ऑर्डर, और जो आरके के नाम से हम जो जानते हैं मोस्टली वो फोर्थ ऑर्डर को ही बोला जाता है। फोर्थ ऑर्डर मेथड को हम आरके मेथड के नाम से बोलते हैं। पर आरके मेथड के 4 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर है आरके मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आरके मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं, क्या है। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to f of xy। हमें एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन है y is equal to y नोड एट x is equal to x नोड। अब हमें क्या करना है, बाय आइलर्स मेथड वी हैव। तो आइलर्स मेथड मेरे पास क्या था, y1 is equal to y नोड प्लस h f of x नोड y नोड is equal to y नोड प्लस h f नोड डैश, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y नोड। ऑल्सो वी हैव y1 इज इक्वल टू y नोड x नोड प्लस h। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक साइड तो आइलर मेथड लिखा है हमने, दूसरी साइड हम टेलर्स एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो हमने y1 इज इक्वल टू y नोड x नोड प्लस h कर दिया। एंड ऑन एक्सपेंडिंग बाय टेलर सीरीज वी हैव, हमने इसे टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर लिया। अब y नोड x नोड h का मतलब है कि हमने फंक्शन लिया है f ऑफ, वो क्या है, x नोड प्लस h और कोमा y नोड। इसे हमने इस तरीके से लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। अदरवाइज आप टेलर सीरीज की अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये कैसे लिखा है, तो आप टेलर सीरीज वाला चैप्टर देख सकते हो, मतलब वो इससे लास्ट लेक्चर सुन सकते हो। तो y1 इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड किया है हमने इस सीरीज को, तो y1 इज इक्वल टू y नोड प्लस h y नोड डैश प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y नोड डबल डैश प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y नोड ट्रिपल डैश। ये जो डैश है ये डेरिवेटिव है, मतलब y नोड, फिर उसके बाद y नोड डैश y नोड डबल डैश y नोड ट्रिपल डैश, मतलब हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और ये सीरीज चलती जाएगी हमारी। It shows that Euler's method agrees with the Taylor's series method up to the term containing h। मतलब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो हमारे पास जो इस इक्वेशन को मैं मान लूं कि नंबर दे दिया मैंने 1, और एक इस इक्वेशन को मान लिया मैंने नंबर 2 दे दिया। अगर मैं इसको देखूं तो मेरी जो ये टर्म है ये किससे मैच हो रही है, यहां तक मैच हो रही है। मतलब कि ये सही कह रहा है कि जो हमारा आइलर्स मेथड है वो टेलर सीरीज मेथड के साथ एग्री करता है अप टू टर्म h, कि यहाँ पे h वाली टर्म तक एग्री कर रहा है वो। तो हमारे पास यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि आइलर्स मेथड ही आर के फर्स्ट ऑर्डर मेथड है, कि जो हमारे पास रंगे कुत्ता मेथड का फर्स्ट ऑर्डर है वो कुछ नहीं, आइलर्स मेथड है। तो जब आपको बोला जाए कि आर के मेथड करो फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको आइलर्स मेथड ही करना है, इसीलिए ये कभी भी पूछा नहीं जाता। आर के मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर, कंपिटिटिव एग्जाम में सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम सेकंड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर के आते हैं, पर सेकंड ऑर्डर काफी पॉपुलर है। सेकंड ऑर्डर और कुछ नहीं है, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड है। वो हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आइलर मॉडिफाइड मेथड ही सेकंड ऑर्डर है। तो यूजिंग आइलर्स मॉडिफाइड मेथड वी हैव y1 is equal to y नोड प्लस h by 2 f of x नोड y नोड प्लस f of x नोड h प्लस h और y1। ये हमने लिख दिया है अपना कौन सा, आइलर मॉडिफाई मेथड। अब इसमें जो ये y1 था जो अंदर वाला था, आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ x1 और y1 डैश लगाया था ऊपर, और फिर उसका वैल्यू लिखा था। और जो y1 निकालते थे वो हम कैसे निकालते थे, आइलर्स मेथड यूज करिए। ये मल्टीपल स्टेप मेथड हुआ करता था। तो पुटिंग y1 is equal to y नोड प्लस h, पुटिंग y1 is equal to y नोड प्लस h f of x नोड y नोड, ये हम आइलर्स मेथड से सबसे पहले y1 की वैल्यू निकाला करेंगे। फिर ये जो इक्वेशन सेकंड दी गई है इसमें यहाँ फंक्शन में जहाँ y1 है यहाँ पे पुट किया करेंगे।
तो मुझे y1 मिलता था। फिर मैं इसका अनदर सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालती थी जहां पे इस y1 की वैल्यू यूज करती थी। अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रही है, थोड़ी सी याद नहीं आ रहा है, तो आइलर्स मॉडिफाइड मेथड की वीडियो आप सुन सकते हो। इन द पुटिंग y1 का इन द राइट हैंड साइड वी गेट, हमने इक्वेशन सेकंड की राइट हैंड साइड में y1 की वैल्यू पुट की और हमें y1 मिल गया यहाँ पे आइलर मॉडिफाइड मेथड से। इसे हमने इक्वेशन थर्ड का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो फंक्शन है ये 2 वेरिएबल का हो गया, x नोड प्लस h, y नोड प्लस h f x नोड। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेलर एक्सपेंशन लगाना है। तो हम क्या करेंगे, वेयर f नोड इज इक्वल टू f ऑफ x नोड y नोड। f नोड का मतलब क्या है, ये फंक्शन है जो x नोड और y नोड का है। एक्सपेंडिंग बाय टेलर सीरीज फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स वी गेट, हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड को टेलर सीरीज मेथड अप्लाई किया 2 वेरिएबल वाला। तो वो कैसे होता है, y1 इज इक्वल टू y नोड प्लस h बाई 2। यहाँ पे देखो ये एज इट इज रहेगा आपके पास, यहाँ पे f नोड एज इट इज रहेगा, एक्सपेंशन किसका खुलेगा, इसका। तो ये एक्सपेंशन किस तरीके से खुल रहा है, f ऑफ x नोड y नोड प्लस h करली f बाई करली x नोड प्लस h f नोड, क्योंकि f नोड था हमारे पास, f ऑफ x नोड प्लस h था और y नोड प्लस h आपका था और इनटू f नोड था। तो पहले फंक्शन का होगा जो एज इट इज आएगा, फिर अंदर करली f बाई करली y का होगा आपके पास, प्लस में ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर, फिर एज इट इज ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर के लिए चलता रहेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर का मतलब है कि फिर वो सारी टर्म्स h स्क्वायर की, h क्यूब की, h ये वाली चलती रहेगी आपके पास। हमने यहां तक लिखा है सिर्फ ये y नोड प्लस 1/2, हमने h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, h f नोड प्लस h f नोड। यहाँ पे h नोड अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो f नोड के साथ, और इस f इसको मैंने यहाँ से जो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये भी f नोड बन गया, प्लस h स्क्वायर, बाहर एक h पड़ा है अंदर एक h है, तो टोटल कितना हो गया, h स्क्वायर हो गया, करली f बाई करली x नोड प्लस f नोड करली f बाई करली y नोड। नोड का मतलब है कि हम फंक्शन में इनिशियल वैल्यू जो वैल्यूज है उनके कोरस्पॉन्डेंस ये फंक्शन का डेरिवेटिव कर रही है। ये कंफ्यूज मत हो ना, हम फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, जो कि इनिशियल कंडीशन पुट की जाएगी यहाँ पे फिर से फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, फिर इनिशियल कंडीशन पुट की जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। प्लस यहाँ ऑर्डर 2 के थे सारे, फिर यहाँ पे एक h बाहर से आया तो ऑर्डर 3 से लेके सारे एलिमेंट सारी टर्म्स यहाँ लिखी जाएगी एंड सो ऑन। फिर ये मैंने लिखा y नोड प्लस ये h हमने क्या किया यहाँ पे h f नोड प्लस h f नोड, तो कितना हो गया 2h f नोड हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ h f नोड प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल d बाई डी एक्स। अब ये हमारे पास क्या आया, d बाई डी एक्स f ऑफ एक्स वाई, मतलब कि फंक्शन एक्स वाई का क्या हो गया, टोटल डेरिवेटिव हो गया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस में ऑर्डर ऑफ h क्यूब, ये चलता रहेगा आपका। और जो ये आपके फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव हुआ x के रिस्पेक्ट में, ये हुआ इनिशियल कंडीशन के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैसा होता है कि पहले हमारे पास फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। फंक्शन किसका था, एक्स वाई का था। देखो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो किसका है, x एंड y दोनों का फंक्शन है, और मुझे क्या करना है, f का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, d बाई डी एक्स निकालना है। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक तो मैं इस रास्ते से जाऊं, एक मैं इस रास्ते से जाऊं। जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो मेरे पास टोटल डेरिवेटिव ही हो जाएगा। फिर मैं जब y के रास्ते से जाऊंगी, y फर्दर किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो पहले मुझे f को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना होगा, फिर y को x के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर हमें x का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे करली f बाई करली x प्लस f करली f बाई करली y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला रूल लगा है हमारे पास चैन टाइप का। तो हमारे पास क्या मिला, y1 इज इक्वल टू y नोड प्लस h f नोड प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f नोड का डबल डेरिवेटिव प्लस ऑर्डर ऑफ h क्यूब आ गया हमारे पास, क्योंकि y नोड क्या होता है, f डैश होता है, y नोड क्या होता है आपके पास, f नोड डैश होता है। तो अब हमारे पास y1 इज इक्वल टू y ऑफ x नोड प्लस h। अब हम इसे ओपन करना चाह रहे हैं टेलर सीरीज से। हम हर मेथड में क्या कर रहे हैं, टेलर सीरीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं।
तो अब हमने क्या किया, इसे टेलर सीरीज खोली। तो टेलर सीरीज क्या होती है, y1 इज इक्वल टू वाई नोड प्लस एच वाई नोड डैश प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई नोड डबल डैश प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई नोड ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करेंगे, कहां तक, एच स्क्वायर तक। हमारे पास क्या हुआ, ये एग्री करेगी, दोनों इक्वेशन एग्री करेगी कहां तक, जहां पर टर्म कंटेन हो रही है अप टू h की पावर 2 तक। तो वी गेट दैट द आइलर्स मॉडिफाइड मैटर एग्रीज विद द टेलर सीरीज सॉल्यूशन अप टू द टर्म्स कंटेनिंग h स्क्वायर। मतलब कि यहां तक जो वैल्यू है आइलर्स मॉडिफाइड मेथड की और यहां तक जो टेलर सीरीज मेथड की वैल्यू है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन एग्री हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि वी कैन से दैट द आइलर्स मॉडिफाइड मेथड इज नथिंग बट आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो जब आपको आर के मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दिया जाए तो आपको आइलर्स मेथड लगाना है, जब आर के सेकंड ऑर्डर दिया जाए तो आइलर्स मॉडिफाइड मेथड लगाना है। तो अब मैं आर के सेकंड ऑर्डर को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वो है y1 इज इक्वल टू वाई नोड प्लस 1/2 k1 प्लस k2। अब K1 क्या होता है, हमने आइलर मॉडिफाइड मेथड को दो हिस्सों में बांट दिया। K1 हमारे पास हो गया h f ऑफ x नोड y नोड एंड K2 हमारे पास हो गया h f ऑफ x नोड प्लस h y नोड प्लस K1। इसको हम दोबारा लिख देते हैं और आपको ध्यान आ जाएगा कि ये आइलर्स मॉडिफाइड मेथड ही है। प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 K1 की वैल्यू है h f ऑफ x नोड y नोड प्लस h f ऑफ x नोड प्लस h y नोड प्लस h f ऑफ x नोड y नोड। अब आप इसमें से h कॉमन ले सकते हो, y नोड h/2 क्या आया, f ऑफ x नोड y नोड प्लस f ऑफ x नोड प्लस h। इसको क्या लिखते हैं हम, x1 लिखते हैं क्योंकि x नोड प्लस h क्या होता है, x1 होता है। और ये क्या हो गया आपके पास, y1 हो गया बाय आइलर्स मेथड, ये क्या हो गया मेरे पास, y1 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, y1 और ये क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे y1 1 लिखा जाता है, आपको याद हो तो मॉडिफाइड मेथड में, और y नोड प्लस h/2 ये 1 2 3 4 सब निकाली जाती है और आखिर में जो हमारे पास एग्री कर जाती है, मतलब बिल्कुल सेम आ जाती है, उसे हम y1 का नाम देते हैं और यूज करते हैं हम इसमें आइलर्स मेथड का। तो ये देखो हमारे पास और कुछ नहीं है, कुल मिला के आइलर्स आर के सेकेंड ऑर्डर जो मेथड है वो आइलर्स मॉडिफाइड मेथड ही है। तो आपको अगर ये टर्म याद नहीं रहती है, अगर आपको इतना K1 K2 नहीं करना, वैसे तो K1 K2 कुछ नहीं है, पहले इस टर्म को K1 नाम दे दिया है, जो हमारी ये टर्म है इसको नाम K1 दे दिया है और ये वाली जो पूरी टर्म है इसको K2 नाम दे दिया है। तो आप इसको K1 के नाम से याद कर सकते हो और इसको K2 के नाम से याद कर सकते हो, बस h को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो ये होता है आपका आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड से, तो आप एक ऊपर लाइन लिख सकते हो कि आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड नथिंग, इट इज द आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो हम क्या कर सकते हैं, आप ये भी अडोप्ट कर सकते हो। अदरवाइज आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड से जाना काफी ईजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आप है, क्योंकि आपको फिर स्टेप नहीं करने पड़ेंगे दूसरे 1 2 3 अप्रोक्सीमेशन वाले। अब आपके पास क्या होता है यहाँ पे आर के थर्ड ऑर्डर मेथड। प्रोसीड जैसे हमने ऊपर काम किया था वैसे ही हम सेम काम करेंगे, और जो मेरा टेलर सीरीज मेथड है वो कहाँ पे एग्री हो जाएगा आर के मेथड के साथ, जब उसमें h की थर्ड जो h की पावर थर्ड होगी उस टर्म तक मेरा सॉल्यूशन एग्री होगा आर के थर्ड ऑर्डर मेथड। तो हमारे पास क्या है, प्रोसीडिंग एज अबव वी सी दैट आर के मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर एग्रीज विद द टेलर सीरीज सॉल्यूशन अप टू द टर्म्स कंटेनिंग h क्यूब। हम टेलर सीरीज मेथड निकालेंगे, वहां पे h क्यूब तक इसका सॉल्यूशन होगा, वो आर के थर्ड ऑर्डर मेथड हो जाएगा। टू फाइंड द इंक्रीमेंट k ऑफ y कोरस्पॉन्डिंग टू एन इंक्रीमेंट ऑफ h x बाय आर के मेथड वी प्रोसीड एज फॉलो। कैलकुलेट कैसे करेंगे इसे, कैलकुलेट काफी इजी है। इसमें K1 क्या होगा हमारा, h f x नोड y नोड, K2 क्या होगा हमारे पास h f ऑफ x नोड प्लस h/2 y नोड प्लस K1/2, और K3 क्या होगा h f ऑफ x नोड प्लस h y नोड प्लस K डैश, और K डैश आपके पास क्या होगा h f ऑफ x नोड प्लस h y नोड प्लस K1। ये तीनों टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। ये याद रखने के बाद आपको बस ये एक इक्वेशन याद रखनी है कि y1 इज इक्वल टू वाई नोड
प्लस 1/6 K1 प्लस 4K2 प्लस K3। ये टर्म आपको याद रखनी है और K1, K2, K3 की वैल्यू याद रखनी है, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा काफी इजी। अब हम करते हैं आरके मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर और सिंपली इसे हम आरके मेथड बोलते हैं। दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज आरके कुत्ता मेथड ओनली। मतलब कि इसे ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और नॉर्मली जो आरके मेथड के नाम से बोला जाता है वो फोर्थ ऑर्डर को ही बोला जाता है। To find the increment k of y corresponding to an increment h in x by RK method form। हमें क्या करना है यहाँ पे, इसमें आपको जैसे पिछला थर्ड मेथड था जिसमें K1, K2, K3 याद किया था, वैसे ही आपको 4 टर्म याद करनी है। सबसे पहले आपको एक इनिशियल कंडीशन दी जाएगी, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी विद इनिशियल कंडीशन। आपको क्या काम करना है, सिर्फ आपको K1 याद करना है h f of x नोड y नोड, K2 याद करना है h f of x नोड प्लस h/2 y नोड प्लस K1/2, K3 याद करना है जो का होगा h f x नोड प्लस h/2 y नोड प्लस K2/2 प्लस एंड K4 आपको याद करना है h f of x नोड प्लस h और y नोड प्लस K3। देखो ये वाला जो मेथड है ये सबसे इजी है क्योंकि इसमें सिमिट्री है कि K1 और आपके पास K2 में h/2 है, K1/2 है और K3 में h/2 है, K2/2 है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिट्री है आपके पास और K4 में h है और K3 है। तो इसे याद करना बहुत ही ज्यादा इजी है और इसे फिर आखिर में हम कंबाइन कैसे करेंगे, K से कंबाइन करेंगे। K क्या हो जाएगा 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4 आपके पास। आफ्टर ऑब्टेनिंग वैल्यूज ऑफ K1, K2, K3, K4 एंड K फाइनली कंप्यूट आप y1 कर लोगे, y1 इज इक्वल टू y नोड प्लस k। तो आपको काम क्या करना है, फोर्थ में K1, K2, K3, K4 की वैल्यू निकालनी है, फिर उसे कंबाइन एक k की फॉर्म में लिख लेना है और उस k को y नोड के साथ ऐड करते ही आपको y1 मिल जाएगा। काफी इजी मेथड है। सॉल्यूशन करते हैं, मतलब एग्जांपल्स करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने अभी तक क्या किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम, अप्लाई आरके फोर्थ ऑर्डर मेथड। फोर्थ ऑर्डर मेथड, आप फोर्थ ऑर्डर होते ही आपके लगभग सारे मेथड रिवाइज हो जाएंगे। टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अब न्यूमेरिकल मेथड जितने भी हो गए उनसे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ही निकलती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। y when x is equal to 0.2 and given that dy by dx is equal to x plus y and y is equal to 1 when x is equal to 0। आपको एक इनिशियल कंडीशन दी गई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है आपको, ये आपको इनिशियल कंडीशन दी गई है और यहाँ पर आपको निकालना है x की 0.2 पर। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो क्या दी गई आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आपके पास क्या है, विद किसके साथ, y नोड इज इक्वल टू 1 एंड x नोड इज इक्वल टू 0। आपको ये दे दिया। अब आपको क्या करना है, टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2 वी है। आप क्या करो, डायरेक्ट h को 0.2 ले लो ताकि आपको बाकी स्टेप जाना ही ना पड़े। x नोड x1, तो x1 पे ही आपका काम हो जाए, क्योंकि x1 क्या होगा आपके पास, x नोड प्लस h होगा जो कि कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, क्योंकि मुझे जो आंसर निकालना है वो x इज इक्वल टू 0.2 पे निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, फोर्थ ऑर्डर में K1 निकालना है जो कि था h f ऑफ x नोड y नोड था, जो कि आपका है h इंटू f ऑफ x नोड क्या है, x नोड प्लस में y नोड 0.2 और x नोड आपको कितना दिया गया है 0 प्लस ये कितना दिया है 1, तो टोटल कितना आया 0.2। अब आपको क्या निकालना है, K2 कितना होता है h f ऑफ x नोड प्लस h/2 y नोड प्लस K1/2। तो अब आपको क्या करना है, h यहाँ पे क्या करना है आपको, x नोड प्लस h/2 प्लस y नोड प्लस K1/2, क्योंकि आपका सिंपल फंक्शन क्या था, f ऑफ xy कितना था x प्लस y, तो x की जगह
एक्स नोड प्लस एच बाई टू पुट कर दो और वाई की जगह वाई नोड प्लस k1 बाई टू पुट कर दो। तो आपके पास h की वैल्यू कितनी है 0.2, एक्स नोड की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 प्लस 0.2 बाई टू प्लस वाई नोड की वैल्यू 1 थी प्लस k1 की वैल्यू कितनी है 0.2 बाई टू। तो आपके पास कितना आ गया 0.2 इंटू आपके पास कितना आया 0.1 प्लस 1.1, जो कि आपको टोटल क्या मिला है 0.24 मिला है आपको। ठीक है, अब आपके पास है K3 की वैल्यू, K3 कितना है h f ऑफ x नोड प्लस h बाई टू वाई नोड प्लस K2 बाई टू। तो आपको क्या करना है h x नोड प्लस h बाई टू, फंक्शन में ये वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ फंक्शन में जो ये आपको फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में जो आपको ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में बस ये वैल्यूज पुट करनी है दोनों, x नोड प्लस h बाई टू वाई नोड प्लस K2 बाई टू। तो हमने वैल्यू पुट की तो वाई नोड प्लस K2 बाई टू। तो ये फंक्शन सिंपल x प्लस वाई था। जब हमने इसे सॉल्व किया तो h की जगह आया 0.2 एंड आपको क्या मिला यहाँ पे 0.1 प्लस 1.12। जब हम सॉल्व करेंगे तो इजीली आ जाएगा आपके पास इजिकल टू 0.2440 आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे K4 निकालना है। तो K4 आपके पास क्या आएगा K4 इजिकल टू h f ऑफ x नोड प्लस h और y नोड प्लस K3। तो ये आया 0.2 x नोड प्लस h प्लस में y नोड प्लस K3, क्योंकि सिंपल फंक्शन था x प्लस y का। x की जगह आपने ये पुट किया और y की जगह आपने ये पुट किया। 0.2 यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास सिंपल है 0.2 क्योंकि x नोड 0 है, प्लस में ये आपके पास कितना आया y नोड कितना था 1 और K3 कितना था 0.440। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 0.2 प्लस 1.2440, जो कि आपके पास मल्टीप्लाई करने पे आया 0.2888। अब आपको k निकालना है। k कितना था आपका 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 इजिकल टू आपके पास आया 1/6 0.2 प्लस 0.48 प्लस 0.488 प्लस 0.2888, जो कि आपको सॉल्व करने पे आया 0.2428। और अब आपको क्या निकालना है y1। तो y1 क्या होता है आपके पास y नोड प्लस k, तो y नोड था 1 प्लस 0.2428, जो कि आया 1.2428। ये आपका आ गया अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। किस पे अब आपको क्या जरूरत थी, रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ y at x is equal to 0.2 is 1.2428। अब हम सेकंड मेथड, अब आप सोचोगे कि तो बहुत इजी था, हर बार h को ये ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। अब हम सेकंड एग्जांपल से आपको बताते हैं कि इसमें भी स्टेप हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल सेकंड, आपको एक से ज्यादा वैल्यूज पे निकालना आ सकता है, x नोड पे, x1 पे, x2 पे। वो कैसे डिपेंड करता है, कैसे निकालोगे? तो गिवन dy by dx is equal to 1 plus y square where y is equal to 0 when x is equal to 0। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और इनिशियल कंडीशन दे दी और आपको बोला गया है फाइंड y 0.2, y 0.4 एंड y 0.6। मतलब कि आपको 3 पॉइंट पे वैल्यूज निकालनी है। सेम काम करना है, आपको क्या करना है, सेम काम करना है और x की वैल्यूज अलग अलग लेनी है, पर इस तरीके से सीक्वेंस बनानी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर विद इनिशियल कंडीशन कितना है, y नोड x 0 है और x नोड भी कितना है 0 है। तो x नोड 0 है तो x1 कितना हुआ, x1 इज इक्वल टू x नोड प्लस h। तो 0 प्लस h को क्या ले लो आप 0.2 ले लो,
मैंने h को 0.2 लिया तो कितना आया मेरे पास 0.2। अब आपको दिमाग में आया कि अगर आप h को 0.2 लेते हो तो आपको x1 मिल जाएगा और x1 वही पॉइंट है जिसपे सॉल्यूशन निकालना था। अब आप x2 क्या होता है आपके पास x1 x नोड प्लस 2h जो कि आया 0 प्लस 2 इंटू 2.2 तो 0.4 आ गया, और x3 आपके पास आ गया x नोड प्लस 3h जो कि आया 0.6। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2। हमने h को 0.2 लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल गया था कि हम h को क्या लेंगे। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है एट 0.2, तो मतलब x1 पे निकालनी है, फिर सेकेंड टाइम x2 पे निकालनी है और थर्ड टाइम x3 पे निकालनी है। तो आपको सेम काम करना है 3 बार। टेक टू कंप्यूट y1 वी यूज, हम क्या यूज करेंगे x नोड इज इक्वल टू 0, y नोड इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू 0.2। तो हमें क्या करना है k1 निकालना है। k1 कितना होगा h f x नोड y नोड जो कि आपके पास कितना है 0.2 f ऑफ x नोड y नोड। f की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 प्लस y नोड का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास f ऑफ एक्स वाई कितना था 1 प्लस वाई स्क्वायर, और अब x की जगह x नोड और y की जगह y नोड, तो फंक्शन में x तो है नहीं y नोड ही आपके पास। तो 0.2 1 प्लस 0 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2 टोटल, क्योंकि आपके पास 1 प्लस 0 था इंटू 0.2 था तो आपको क्या मिला 0.2 मिला। अब आप k2 निकालोगे, k2 कितना है h f ऑफ x नोड प्लस h बाई 2 y नोड प्लस k1 बाई 2, तो आपके पास है 0.2 h की जगह। अब आपके पास है 1 प्लस y नोड प्लस k1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे ये। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 0.2 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि y नोट तो 0 हो गया, बाकी ये दो टर्म मिल गई आपको। तो ये क्या आ गया आपका टोटल 0.202। अब आपको k3 निकालना है। k3 कितना है h f ऑफ x नोड प्लस h बाई 2 y नोड प्लस k2 बाई 2, तो ये कितना आ गया 0.2 1 प्लस y नोड प्लस k2 बाई 2 का होल स्क्वायर। 0.2 इंटू 1 प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोलो y नोड का स्क्वायर प्लस k2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू y नोड और k2 बाई 2 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास 0.2 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस k2 बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। k2 बाई 2 का होल स्क्वायर कितना आपके पास, यहाँ पे ये टोटल सॉल्व करोगे तो 0.101 का होल स्क्वायर और प्लस में 0। तो जब आपने इसे टोटल सॉल्व किया तो 0.20 कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको निकालना है k4 इज इक्वल टू h f ऑफ x नोड प्लस h और y नोड प्लस k3 जो कि होगा 0.2 1 प्लस y नोड प्लस k3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 0.2 1 प्लस y नोड का होल स्क्वायर प्लस k3 का होल स्क्वायर प्लस 2y नोड k3। ये आ जाएगा 0.2 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस k3 कितना था आपके पास, k3 आपके पास था यहाँ पे जो था 0.20204 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 आ गया। तो आपके पास ये टोटल आंसर मिला 0.2 इंटू 1 प्लस 0.040820 इज इक्वल टू आपके पास टोटल आंसर है 0.20816। अब आपको क्या निकालना है, k निकालना है। क्या होता है आपके पास, k होता है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, जो कि आपके पास टोटल जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा
0.2027 और y1 आपका क्या होता है y नोड प्लस के, y नोड 0 था, k कितना आया 0.2027, तो आपके टोटल आया 0.2027। अब हमें क्या करना है सेकंड टू कंप्यूट, अब आपको क्या करना है y2 वी यूज, अब हम क्या करेंगे x1 इज इक्वल टू 0.2, y1 इज इक्वल टू 0.2027 एंड h इज इक्वल टू 0.2। क्योंकि अब हमें y2 निकालना है तो इसके लिए k1 कितना हो जाएगा h f ऑफ x1 y1। अब आपको x नोड y नोड यूज नहीं करना क्योंकि आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे x1 और y1, तो 0.2 1 प्लस y1, अब आपके पास क्या है यहाँ पे 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि फंक्शन क्या था 1 प्लस वाई स्क्वायर था और y की जगह क्या पड़ा है y1 पड़ा है, तो यह आ जाएगा 0.2 1 प्लस 0.2027 का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये जो आया टोटल आंसर जो आपको मिला वो मिला 0.2082 आ गया। अब आपको K2 निकालना है, K2 कितना होगा h f ऑफ x1 प्लस hy2 और y1 प्लस k1/2। तो अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, ये आ गया 0.2 इंटू 1 प्लस y1 प्लस k1/2 का होल स्क्वायर। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.2 1 प्लस 0.2027 प्लस 0.1041 का होल स्क्वायर। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमें मिला 0.2 1 प्लस 0.3068 का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 0.2188। अब हमें निकालना है K3 आया h f ऑफ x1 प्लस hy2 y1 प्लस k2/2। h कितना है 0.2, फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे मतलब 1 प्लस y1 प्लस k2/2 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है यहाँ पे वैल्यू पुट की 0.2 1 प्लस 0.2027 प्लस में 0.1094 मतलब इसका हाफ करना है, तो ये मतलब यहाँ पे इस वैल्यू का हाफ करना है क्योंकि ये मेरी आई थी K2 आई थी, K2/2 करना तो हाफ किया तो आया 0.1094 और हमें आप यहाँ पे क्या करना है इसका होल स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू आया 0.2 इंटू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0.3121 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया और इज इक्वल टू ये आपका आंसर आया 0.2195। K3 की वैल्यू आ गई। K4 आपके पास है h f ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस K3। अब आपके पास यहाँ सोल्व किया तो यह आया 0.2 1 प्लस y1 प्लस K3 का होल स्क्वायर। फिर इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आया 0.2 1 प्लस 0.2027 प्लस में 0.2195 का स्क्वायर और यह आपको मिलेगा यहाँ पे 0.2356। यहाँ पे आपको मिल गया ये K4 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे y2 निकालना है, तो y2 कितना आएगा y1 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 जो कि हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0. यहाँ पे इक्वेशन बड़ी हो जाएगी तो हम नीचे लिख देते हैं 0.2027 y1 की वैल्यू थी प्लस 1/6 k1 की वैल्यू आई थी 0.2082 2 इंटू k2 की वैल्यू आपके पास आई है टोटल 0.4376 प्लस 2 इंटू k3 की वैल्यू है 0.4390। यहाँ पे आपके पास प्लस में K4 की वैल्यू आई है 0.2356 आई है। जब आपने इसे सॉल्व किया तो 0.2027
प्लस में 0.2201 जो कि आपके पास टोटल आंसर आया 0.4228। मतलब हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे भी निकाल लिया, सेकंड पे भी निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं y3 की वैल्यू। तो टू कंप्यूट आपको क्या करना है, y3 निकालना है। वी यूज, अब आप क्या यूज करोगे, x2 यूज करोगे 0.4, y2 यूज करोगे आपके पास 0.4228 एंड आप h यूज करोगे 0.2। सारे स्टेप करने हैं, सेम वही स्टेप। k1 कंप्यूट करो, h f ऑफ x2 y2, तो 0.2 1 प्लस y2 का स्क्वायर, जो कि आपको आंसर मिल जाएगा 0.2 1 प्लस 0.4228 का स्क्वायर। और आपके पास आंसर आया k1 आपके पास मिल गया 0.2358 मिल गया। अब आपको k2 निकालना है जो कि h f ऑफ x2 प्लस h बाई 2 और y2 प्लस k1/2। h है 0.2 और आया 1 प्लस y2 प्लस k1/2 का होल स्क्वायर। अब आपको बस सॉल्व करोगे 0.2 आपके पास 1 प्लस 0.4228 प्लस 0.1179 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास क्या हुआ यहाँ पे k1 आपके पास कितना था 0.2358 और यहाँ k1/2 है, तो इसका मैंने हाफ किया तो आया 0.1179। अब मैंने कैलकुलेशन को आगे फर्दर सॉल्व किया तो ये मुझे मिला 0.21 प्लस 0.2924 और जो कि टोटल आंसर आया 0.2585। ये मुझे मिल गया k2। अब मुझे निकालना है k3। k3 है मेरे पास h f ऑफ x2 प्लस h बाई 2 और y2 प्लस k2/2, तो आपको आएगा h इंटू 1 प्लस y2 प्लस k2/2 का होल स्क्वायर, जो कि आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.2 1 प्लस 0.4228 प्लस 0.12925 का होल स्क्वायर, क्योंकि k2 का हाफ कर दिया हमने। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 0.2 1 प्लस 0.3048 जो कि आया 0.2609। अब आपको निकालना है k4 है h f ऑफ x2 प्लस h एंड y2 प्लस k3। ये आया आपके पास h x1 प्लस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है ना, तो y2 प्लस k3 का होल स्क्वायर। अब आपके पास आ गया h की वैल्यू आ गई 0.2 1 प्लस y2 आपके पास कितना है 0.4228 प्लस k3 आपके पास कितना है 0.2609, इन दोनों का होल स्क्वायर। अब हमें ये सॉल्व किया तो ये आएगा 0.2 1 प्लस 0.4674 जो कि आया 0.2935। अब मुझे y3 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा y2 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 और आपके पास क्या आ गया 0.4228 प्लस 1/6 0.2358 प्लस 2 इंटू 0.2585, मैंने इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, प्लस में 0.2609 प्लस 0.2935। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 0.228 प्लस 1/6 1.5681 और ये आपके पास सॉल्व करने में है 0.68415। हमें क्या मिल गया यहाँ पे 10। वी हैव, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे y 0.2 पे, मतलब मुझे y1 मिला था 0.2027, y 0.4 का मतलब y2 मुझे मिला था 0.4228 एंड y 0.6 का मतलब है कि मुझे y3 मिला था 0.68415।
मुझे y1 मिल गया, y2 मिल गया, y3 मिल गया और यही हमें चाहिए था। तो आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क से आपको पता चल जाएगा कि आपको ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूज द आरके मेथड। आरके मेथड का मतलब है फोर्थ ऑर्डर ही यूज करना आपको, टू सॉल्व 10 dy by dx is equal to x square plus y square y0 is equal to 1 for the interval। आपको क्या दिया गया है, इंटरवल 0x 0.4, मतलब कि आपका जो x इंटरवल है वो 0 से लेके 0.4 तक है, विद h आपको दे दिया 0.1। अब इंटरवल का मतलब मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे हिंट क्या है, इंटरवल का मतलब है कि x नोड आपको 0 दे रखा है, यहाँ से पता चल गया x1 कितना हो गया आपके पास, x नोड प्लस 0.1, मतलब कि आपके पास आया 0.1, x2 आया 0.2, x3 आया 0.3 और x4 कितना आएगा 0.4। आपको वैल्यू निकालनी है x1 पे, x2 पे, x3 पे और x4 पे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आपका आरके मेथड क्या होता है, कोई भी नोट्स, क्यूरीज एंड पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।